स्वामी जोर से हंस पड़े। राजन, आपका कोई कर्मचारी किसी और रियासत से भी वेतन स्वीकार करने लगे तो आप उसके विषय में क्या सोचेंगे? कोई कर्मचारी दो राज्यों से वेतन नहीं पा सकता स्वामी जी। यह नियम के विरुद्ध है। वह तत्काल ही राज्य की सेवा से निष्कासित कर दिया जाएगा। तो राजन, हम सन्यासी भी जिस दरबार के कर्मचारी हैं उसी से वेतन ले सकते हैं। कहीं और से वेतन लेते ही दरबार की चाकरी से निष्कासित कर दिए जाएंगे। आप किसके चाकर हैं स्वामी जी? राजा ने कुछ आश्चर्य से पूछा। हम राम जी के दरबार के चाकर हैं राजन। किसी और के कोष से एक दमड़ी नहीं ले सकते। किसी और के अन्न का एक दाना खाते ही उल्टी हो जाएगी। राम जी की चाकरी के नियम बहुत कठोर हैं। पर मैं तो गुरु दक्षिणा का संकल्प कर चुका महाराज। स्वामी मौन रहकर कुछ सोचते रहे। राजा अपने संकल्प को टूटते देखना नहीं चाहते थे और स्वामी इस प्रकार की वृत्ति स्वीकार कर नहीं सकते थे। राजन, सन्यासी होने का अर्थ है पूर्णतः ईश्वर पर निर्भर होना। सन्यासी अपने लिए वेतन और वृत्तियां बांधकर नहीं चलता। स्वामी ने सस्नेह कहा, आपकी यह गुरु दक्षिणा कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? मैं न आपके साथ धोखा कर सकता हूँ, न अपने साथ, और अपने प्रभु के साथ चतुराई करने की बात तो मैं अपने मन में ला ही नहीं सकता। तो स्वामी जी, इस समस्या का समाधान कैसे हो? मेरे मन में आया संकल्प अकारण नहीं हो सकता। इस ईश्वरीय प्रेरणा का भी तो कोई अर्थ होगा। दोनों मौन बैठे शून्य में ताकते रहे। क्या मैं यह वृत्ति आपके मठ के नाम कर दूं? शिव शिव, स्वामी बोले। वैसे तो मैं आपके धन को सात्विक धन ही मानता हूँ, किंतु सन्यासियों के मठ को राजा से वृत्ति लेने का विधान नहीं है। वे गृहस्थ नहीं है कि राजा से मासिक वृत्ति स्वीकार कर सकें। दान आए तो प्रजा की ओर से ही आए। तो महाराज, मुझे अनुमति दें कि मैं यह धन आपकी माता के चरणों में भेंट कर सकूं। उनकी आय का भी तो कोई साधन नहीं है। आपकी नानी की भूमि बिक चुकी और वह धन भी अब तक व्यय हो चुका होगा। उनका भरण पोषण कैसे होता होगा? वे गृहस्थ हैं, वे तो राजकोष की वृत्ति को स्वीकार कर सकते हैं। स्वामी ने मुस्कुराकर आकाश की ओर देखा। मैंने ठाकुर से वर मांगा था कि मेरे परिवार के भरण पोषण का कोई प्रबंध कर दें। उन्होंने कहा था कि मेरी माता और भाइयों को मोटे अन्न और मोटे वस्त्र की कभी कमी नहीं होगी। वे मुस्कुराए। मैं नहीं जानता था कि वे उसका प्रबंध खेतड़ी के राजकोष से कर रहे हैं। वे रुके तो ठाकुर की इच्छा पूरी हो और राजन, आपका संकल्प भी पूरा हो। मैं तो वैसे ही उनकी कोई चिंता नहीं कर रहा था। आज से पूरी तरह निश्चिंत हुआ कि मेरी माता और मेरे भाइयों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। ठाकुर आपको निमित्त बनाकर उनका भरण पोषण करेंगे, तो फिर चिंता किस बात की? आपको क्या बताऊं, जिह्वा कितना भी कह ले कि हम ईश्वर के भरोसे पर जीते हैं, किंतु जब तक साधन दिखाई न पड़े चिंता होती ही है। आज आपके आश्वासन पर मैं पूरी तरह से निश्चिंत हुआ। स्वामी ने आंखें बंद कर ली। शिव शिव। भुवनेश्वरी ने उन नोटों को देखा जो डाकिये ने अभी अभी उनको पकड़ाए थे और फिर उससे पूछा, किसने भेजे हैं इतने सारे रुपए? डाकिये ने मनी आर्डर फार्म का निचला भाग फाड़कर उनको पकड़ाया। राजपूताने में कोई स्थान है खेतड़ी,
वहाँ के राजा ने भेजे हैं। खेतड़ी के राजा ने? भुवनेश्वरी ने चकित भाव से पूछा। पर डाकिया अपना झोला समेट कर चला गया था। भुवनेश्वरी के साथ खड़े महेंद्र ने माँ के हाथ से मनी आर्डर का टुकड़ा पकड़ लिया। मैं बताता हूँ माँ। वह डर रहा था कि कहीं अभी माँ कह देंगी कि वे तो इस राजा को जानती भी नहीं, तो उसके पैसे वे कैसे ले सकती हैं। कहीं वे पैसे डाकिया को लौटा ही ना दें। वह अपनी माँ के स्वाभिमान से बहुत डरता था। स्वाभिमान के नाम पर वे जाने कैसे कैसे कष्ट सहने को तैयार हो जाती थी। महेंद्र को अपने परिवार के आदर्शवाद से भय लगने लगा था। महेंद्र स्तब्ध सी खड़ी अपनी माँ का हाथ पकड़कर उन्हें भीतर ले आया। घर में पैसे एकदम खत्म हो गए हैं माँ। नानी की जमीन भी बिक चुकी है। हमको पैसों की आवश्यकता तो है ही। भुवनेश्वरी अपनी अन्य मनस्कता से बाहर निकली। वे महेंद्र की आशंकाओं और उसके लोभ को समझ रही थी। यह कोई पहली घटना तो थी नहीं कि वे उसका अभिप्राय न समझती। घर में पैसे समाप्त हो गए हैं, इसलिए मुझे यह भी नहीं पूछना चाहिए कि ये पैसे किसने भेजे हैं। पैसे कोई भी भेजे, मुझे चुपचाप स्वीकार कर लेने चाहिए, चाहे वे भूल से ही मेरे हाथ में आ गए हों। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। महेंद्र ने अपनी सफाई दी। केवल इतना ही कह रहा हूं कि हमें पैसों की आवश्यकता है। जानती हूं कि तो इतना ही कह रहा है, किंतु क्या हमें यह भी जानने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए कि वह व्यक्ति हमें पैसे क्यों भेज रहा है। महेंद्र ने कागज पर लिखा संदेश पढ़ा। माँ, इसमें लिखा है कि राजा के आदेशानुसार आपके लिए राजकोष से 100 रुपये महीने के खर्च की व्यवस्था की गई है। यह राशि आपको प्रति मास भेज दी जाएगी। भुवनेश्वरी ने देखा, महेंद्र के चेहरे पर एक प्रकार का आनंद लहरा रहा था। पर यह तो नहीं लिखा कि राजा हमें यह राशि क्यों दे रहे हैं। वे हमें नहीं जानते, हम उन्हें नहीं जानते। हम यह भी नहीं जानते कि खेतड़ी कहाँ है। भुवनेश्वरी ने कहा, किसी भूल से पैसे हमारे पास आ गए हैं, हम इन्हें खर्च कर दें। कल को पैसे लौटाने पड़े तो तब कहाँ से आएंगे पैसे। माँ, तुम यह क्यों नहीं समझती हो कि तुमको जो पैसे मिलते हैं वे तुम्हारे नहीं हैं। महेंद्र के स्वर में खींच के लक्षण थे। हमें नहीं लेने राजा महाराजाओं के पैसे। छोटे भूपेंद्र ने कहा, यह प्रजा का लूटा हुआ धन है। तू चुप रह। भुवनेश्वरी ने उसे डांटा और सहसा वे महेंद्र की ओर मुड़ी। तुझे पता है कि नरेंद्र आजकल कहाँ है? यह उसी का काम हो सकता है। महेंद्र को माँ की यह कल्पना तनिक भी प्रिय नहीं लगी। तुम तो समझती हो संसार में जो कुछ होता है वह भैया के लिए ही होता है। नहीं, उसके कारण नहीं है, तेरे कारण है। राजा को तू पसंद आ गया है। वे राजकुमारी का संबंध तुझसे करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने तेरे लिए महीना बांध दिया है। नहीं, मेरा तात्पर्य यह नहीं था, महेंद्र ने कहा। उन्हें हमारे लिए पैसे का प्रबंध करना होता तो वे इस प्रकार हमें छोड़कर क्यों जाते। फिर वही पुराना राग अलापने लगा तू। भुवनेश्वरी बोली, ईश्वर स्वर्ग में बैठकर भी तेरा भरण पोषण कर रहा है या नहीं। माँ, मैं ईश्वर को नहीं मानता, भूपेंद्र ने कहा। तेरी बात और है, भुवनेश्वरी खींचकर बोली। तूने तो अपने लिए स्वयं पृथ्वी बनाई है, स्वयं सूर्य का निर्माण किया है। तू स्वयं जल बरसाता है, स्वयं अन्न उपजाता है और स्वयं ही उसे खा जाता है। हमारी ही भूख है जो तेरे उगाए अन्न से नहीं मिटती। भूपेंद्र ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह सोचता रह गया कि माँ उसकी बात से
इस प्रकार रुष्ट क्यों हो जाती हैं? ईश्वर के अस्तित्व का कोई प्रमाण तो है नहीं, तो फिर ईश्वर का इतना भरोसा कैसे करती हैं? बिना प्रमाण के कोई ऐसा भरोसा कैसे कर सकता है? महेंद्र जा, तू मठ में जा, भुवनेश्वरी बोली। वहां शशि महाराज या जो कोई भी हो, उससे पता कर कि क्या नरेंद्र खिचड़ी में है। उससे क्या फर्क पड़ता है माँ? महेंद्र ने कहा। भैया वहां है तो क्या, और नहीं है तो क्या? फर्क तुझे नहीं पड़ता, नरेंद्र की माँ को पड़ता है। मुझे अपना पुत्र चाहिए, उसके पैसे नहीं। तुझे केवल उसके पैसे चाहिए, अपना भाई नहीं। भुवनेश्वरी ने आदेश के स्वर में कहा। मैं जानना चाहती हूँ कि ये पैसे किसने और क्यों भेजे हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा पुत्र कहाँ है और किस स्थिति में है। मैं उसके स्वास्थ्य के विषय में जानना चाहती हूँ। मैं उसके कल्याण के लिए चिंतित हूँ। और मठ के बाबा लोगों को कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ तो? महेंद्र ने आपत्ति की। आप जानती हैं कि भैया उन्हें पत्र इत्यादि नहीं लिखते। तो उनसे पूछना कि उन लोगों की गुरुमाँ कहाँ है। भुवनेश्वरी बोली। उन्हें अवश्य ही मालूम होगा कि नरेंद्र कहाँ है। पर तुम जानती हो कि वे इस प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती। जब उन्हें आवश्यकता होती है तो वे मास्टर मोशाय को मेरे पास भेज सकती हैं, तो मैं भी अपनी आवश्यकता अनुसार उनसे संपर्क कर सकती हूँ। वे रुकी। कब जाएगा तू? चला जाता हूँ। महेंद्र बाहर चला गया। महेंद्र संध्या समय लौटा तो भुवनेश्वरी ने पूछा, कहाँ था अब तक? सारा दिन लगा आया। महेंद्र को दूसरा वाक्य नहीं भाया। तुनक्कर बोला, तुम तो समझती हो कि वहाँ लोग मेरी ही प्रतीक्षा में बैठे थे। मैं गया और उन्होंने मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। ऐसा नहीं हुआ? भुवनेश्वरी ने पुत्र को शांत करने के लिए कुछ मुस्कुराकर पूछा। एक तो वहाँ कोई होता नहीं, होता है तो मिलता नहीं, वह ध्यान में बैठा होता है। महेंद्र बोला। जानती हो ना, ध्यान में बैठा आदमी न किसी को देखता है, न किसी से मिलता है, न किसी के प्रश्न का उत्तर देता है। जानती हूँ, भुवनेश्वरी ने कहा। कुछ पता लगा? हाँ, शशि महाराज मिले, महेंद्र ने बताया। वे कह रहे थे कि भैया के गुरु भाई दिल्ली तक तो उनके साथ ही थे। वे उनको बताकर कि वे राजपूताना की ओर जा रहे हैं, दिल्ली से उनसे पृथक हो गए। फिर? पर वे राजपूताना में हैं, इसका समाचार मठ में है। कैसे? मठ वालों को एक पत्र मिला था, उस पर भेजने वाले के हस्ताक्षर नहीं थे, महेंद्र ने बताया। उसमें एक पता दिया गया था जहां एक औषध भेजने की प्रार्थना की गई थी। तो वह पता राजपूताना का ही था और मठ वालों का विचार है कि हस्तलेख भैया का था। महेंद्र बोला। वैसे भी जिस अधिकार से औषध भेजने के लिए कहा गया था, वह अधिकार भैया का ही था। और कुछ पता नहीं लगा? लगा है ना, महेंद्र ने कहा। मास्टर मोशाय को राजपूताना से एक पत्र मिला है। भेजने वाले ने लिखा है कि वह किन्हीं स्वामी विविदिशानंद के कहने पर एक चित्र उनको भेज रहा है। वह चित्र भैया का ही है, जिसमें उन्होंने एक लंबा सा चोगा पहन रखा है जिसमें रुई भरी हुई है। वह राजपूताना का ही पहनावा है। उसे देखकर मठ वाले प्रसन्न हैं, क्योंकि उसमें भैया का स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा लग रहा है। उनका शरीर पहले से कुछ भर गया है। यदि वह चित्र नरेंद्र ने भिजवाया है तो मठ में न भेजकर मास्टर मोशाय को क्यों भिजवाया? भुवनेश्वरी के मन में अनेक जिज्ञासाएं थी। मठ वालों का विचार है
कि वह चित्र माँ शारदा के लिए भेजा गया है, इसीलिए मठ में न भेजकर मास्टर मोशाई को भेजा गया है। महेंद्र बोला, वे सदा माँ के संपर्क में रहते हैं। माँ इन दिनों कहाँ है? पहले तो उन्हें बेलूड़ के शमशान घाट के पास घुसुड़ी नामक स्थान में किराए के एक मकान में ठहराया गया था, महेंद्र ने बताया। भैया अपने जाने से पहले उनसे मिलने वहीं गए थे। वे कुछ दिन वहीं रही, किंतु फिर उन्हें खूनी पेचिश हो गई, अतः उन्हें गंगा पार वराहनगर में सौरेंद्र मोहन ठाकुर के किराए के मकान में रखकर उनकी चिकित्सा कराई गई। अब वे स्वस्थ हैं और बलराम बाबू के मकान में आ गई हैं। तो उन्हें ज्ञात नहीं है कि नरेंद्र कहाँ है? मैं उनसे मिला तो नहीं हूँ, किंतु मेरा विचार है कि भैया से उनका सीधा कोई संपर्क नहीं है। वैसे भी जब वे स्वयं इतनी अस्वस्थ रही हैं तो उन्हें किसी और का पता कैसे होगा? भुवनेश्वरी कुछ चिंतित हो गई। इन लड़कों के पास अपनी गुरु पत्नी की देखभाल के लिए पर्याप्त साधन हैं क्या? मैं क्या जानूं, कुछ न कुछ तो वे लोग कर ही रहे हैं। और सहसा महेंद्र का स्वर उत्तेजित हो उठा। अब यह मत समझ बैठना कि भैया यहाँ नहीं हैं तो उनकी गुरु पत्नी की देखभाल तुम्हारा कर्तव्य हो गया है। कर्तव्य तो मेरा है कि मैं प्रत्येक असहाय की देखभाल करूं। भुवनेश्वरी बहुत शांत स्वर में बोली, किंतु भगवान ने उतना सामर्थ्य ही नहीं दिया। जानता हूँ, महेंद्र ने कहा। जब से डाकिये ने लाकर रुपये दिए हैं तब से यही सोच रही हो कि किस किस की देखभाल तुम्हारा कर्तव्य हो गया है। नहीं रे, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही, भुवनेश्वरी बोली। मैं तो सोच रही हूँ कि शारदा कितने बड़े मनुष्य की पत्नी है और कैसे कैसे लड़के उसकी सेवा में लगे हैं, किंतु बेचारी कितने कष्ट का जीवन जी रही है। कितने पुत्र हैं उसके, किंतु क्या कर पा रहे हैं उसके लिए। उन्हें छोड़ो, अपनी चिंता करो, महेंद्र बोला। यह तो सिद्ध ही समझो कि भैया राजपुताने में हैं, इसलिए खेतड़ी से रुपये उन्हीं के कारण आए हैं। अब कुछ ऐसा करो कि वे रुपये प्रतिमास आते रहें। ऐसा न हो कि भैया वहाँ से आगे चल पड़े और रुपयों का आना बंद हो जाए। न चाहने पर भी भुवनेश्वरी के चेहरे पर वितृष्णा प्रकट हो गई। यह महेंद्र कितना आत्म केंद्रित, लोभी और स्वार्थी है, इसका वश चले तो यह नरेंद्र को खेतड़ी में ही किसी खूंटे से बांध दे, ताकि वहां से प्रति माह 100 रुपये आते रहें। एक काम कर, अंततः भुवनेश्वरी ने कहा। खेतड़ी के राजा के नाम एक पत्र लिख और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर। उन्हें लिख कि हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने हमें रुपये भेजे हैं, पर भेजने का कारण नहीं लिखा। कृपया लिखें कि इस कृपा का कारण क्या है। यह सब लिखने की क्या आवश्यकता है, महेंद्र तमक कर बोला। रुपए भेजे हैं इसलिए उनका धन्यवाद कर देता हूँ। चल वही कर दे, भुवनेश्वरी रुकी। मठ में शशि को बताया था कि इस प्रकार रुपए आए हैं। ढिंढोरा पीटने की क्या आवश्यकता है। महेंद्र दूसरे कमरे में चला गया। 13 अगस्त 1891 7:45 बजे सलामी वालों की सलामी हुई। अजीत सिंह ने उससे पहले ही स्वामी को बुला भेजा था। माइक्रोस्कोप विलायत से सुधर कर आ गया था। अजीत सिंह चाहते थे कि किसी और के देखने से पहले स्वामी स्वयं उसका निरीक्षण कर ले। स्वामी ने माइक्रोस्कोप पर से आंखें उठाई। मेरा विचार है यह ठीक काम कर रहा है,
आप भी देख सकते हैं। अजीत सिंह माइक्रोस्कोप के निकट जा बैठे। उन्होंने अपनी आंख शीशे पर लगाई और उसे देखते रहे। हाँ, अब ठीक है। राजा ने स्वामी की ओर देखा। स्वामी जी, आप सन्यासी नहीं, वैज्ञानिक हैं। आपको तो किसी बड़ी वैज्ञानिक प्रयोगशाला का निदेशक होना चाहिए था। संसार भी तो एक प्रयोगशाला ही है, जिसमें विज्ञान भी है और अध्यात्म भी, जड़ भी है और चेतन भी। स्वामी बोले, और मैं जाने कब से, संभव है कई जन्मों से, इसके निदेशक को खोज रहा हूँ। उसको खोजना भी आप जैसे महारथियों का ही काम है। वह इतना सूक्ष्म है कि इस माइक्रोस्कोप में भी दिखाई नहीं देता। संभव है कि उसको देख पाने वाला कोई यंत्र आपके पास हो। राजा बोले, किंतु स्वामी जी, इस माइक्रोस्कोप में दोष क्या था, यह तो पता ही नहीं चला। वह भी इसके निर्माताओं से पूछ लेंगे। स्वामी ने कहा, अब आप रसायन शास्त्र का ठीक से अध्ययन कर सकेंगे। आपकी प्रयोगशाला स्थापित हो गई है। छोटी है, किंतु अपने आप में पूर्ण और आत्मनिर्भर है। और महल की छत पर लगे टेलीस्कोप से आप आकाश के तारे देख पाएंगे। खगोल शास्त्र समझ लेंगे तो फिर ज्योतिष शास्त्र का भी अध्ययन किया जा सकता है। स्वामी जी, आपका दृष्टिकोण इतना वैज्ञानिक है, फिर भी आप ज्योतिष पर विश्वास करते हैं। सहसा शिक्षा विभाग के अध्यक्ष शंकरलाल शर्मा ने कहा। स्वामी ने उनकी ओर देखा। लगा वह व्यक्ति जाने कब से अपने मन में यह शिकायत लिए फिर रहा था, जो इस अवसर पर उसके मुख से फिसल गई थी। यह शिकायत केवल ज्योतिष के लिए नहीं हो सकती। यह व्यक्ति तो सारे अभौतिक सूक्ष्म विषयों का विरोधी हो सकता है। यह आपको किसने कह दिया कि ज्योतिष अवैज्ञानिक है? स्वामी की आंखों में तेज झलका। शंकरलाल कुछ भीत से हो गए। वे व्यर्थ ही बीच में टांग अड़ा बैठे। वे अपने विभाग संबंधी कुछ आदेश लेने आए थे। वे लेते और अपनी राह पर चले जाते। राजा और उनके इस गुरु की बातों के बीच में पड़ने की उनको क्या आवश्यकता थी? वह तो वे बैल को ही निमंत्रित कर बैठे कि उन्हें अपने सींगों पर उठाकर पटक दे। मेरा तात्पर्य यह नहीं था। और क्या तात्पर्य था आपका? स्वामी बोले, भयभीत होकर चुप रह जाने की आवश्यकता नहीं है। निर्भय होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कीजिए। मैं सोचता हूँ कि पृथ्वी से इतनी दूरी पर स्थित उन विराट पिंडों का हम मनुष्यों के जीवन से क्या लेना देना? उन्हें क्या पड़ी है कि वे हमारे जीवन में हस्तक्षेप करें या हमारी नियति का निर्माण करें? और फिर वे कौन से चेतन प्राणी हैं? है तो जड़पिंड ही। शंकरलाल बोले, अंततः तो वह अंधविश्वास ही है या कुछ अंधविश्वासी लोगों का व्यसन है। प्रमाण खोजे बिना आपने पश्चिम के अंधानुकरण में कह दिया कि प्रमाण तो है नहीं। दोष तो प्रमाण का ही है कि वह आपके पास नहीं आया। स्वामी हंस रहे थे। ऐसे तो शर्मा जी, संसार में किसी वैज्ञानिक तथ्य का भी प्रमाण नहीं था। वैज्ञानिकों ने बड़े परिश्रम से उन्हें खोजा है। सहसा स्वामी रुके। आपने खगोल शास्त्र पढ़ा है? नहीं। ज्योतिष का अध्ययन किया है? नहीं। तो आप उन लोगों में से हैं जो अपने अज्ञान को संसार का सबसे बड़ा प्रमाण मानते हैं। स्वामी बोले, आपके पास आकाश गंगा का भी कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए ब्रह्मांड में कोई आकाश गंगा भी नहीं होगी। शंकरलाल जी, अंधविश्वासी आप हैं या ज्योतिष का ज्ञान रखने वाले?
क्षमा करें, मुझसे भूल हुई स्वामी जी। शंकर लाल ने पल्ला झाड़ लेना चाहा। यह भूल नहीं है शर्मा जी। स्वामी हंस पड़े। यह मन में जमा हुआ विरोध है, और यह विरोध केवल ज्योतिष के प्रति नहीं, पूरे भारतीय ज्ञान के प्रति है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है स्वामी जी। भला मैं भारतीय ज्ञान का विरोध क्यों करूँगा? अंग्रेज तो मैं हूँ नहीं। यही तो अंग्रेजों का चमत्कार है कि हमारे ही मध्य में से कितने अंग्रेज बना डाले। स्वामी बोले, बल्कि यह तो उनसे भी पहले से चल रहा है। विदेशी आक्रमणकारी आए, वे यहाँ के राजा बन गए। उन्होंने आपसे आपकी भाषा छीन ली। भाषा छीनी तो उस भाषा में लिपिबद्ध आपका सारा ज्ञान भी आपसे छिन गया। उन्होंने फारसी और अरबी पढ़ानी आरंभ की। इस देश को लगा कि सारा ज्ञान तो अरबी और फारसी में ही है। फिर अंग्रेज आए, उन्होंने आपको बताया कि सारा ज्ञान केवल अंग्रेजी में है। वही ज्ञान है, वही विज्ञान है, वही शास्त्र है। आपके पास या तो कुछ है ही नहीं, या फिर जो है वह भ्रमित ज्ञान है, अंधविश्वास है। भारतीय जनमानस ने इन विचारों को स्वीकार कर लिया, तो फिर अंग्रेजों की क्या आवश्यकता थी? भारत और भारतीय गौरव का विरोध करने वाले लोग भारत में ही बड़ी संख्या में उत्पन्न हो गए। आप भी अनजाने में ही उसी विचारधारा के शिकार हो गए हैं शर्मा जी। आप ठीक कह रहे हैं स्वामी जी, संभवतः ऐसा ही हुआ है। नारायण दास शास्त्री बोले, जहाँ तक मेरा संबंध है, मेरा किसी भारतीय या पाश्चात्य विद्या से कोई विरोध नहीं है, किंतु मेरी भी एक समस्या है महाराज। आपकी क्या समस्या है पंडित जी? खेतड़ी नरेश के लिए धरती और आकाश दोनों के अध्ययन की तैयारी हो गई है। शास्त्री जी बोले, परंतु राजा जी के पास किमियागर भी हैं और ज्योतिषी भी। महाराज के पास एक से बढ़कर एक रसोइये भी हैं। स्वामी ने उनकी बात की दिशा भांपते हुए कहा, किंतु उन्होंने पाक शास्त्र का भी ज्ञान किया है। वह उनका शौक है। पाक शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर वे महल की रसोई में भोजन नहीं पकाने लगेंगे। राजा लोग आखेट करते हैं, किंतु वे कसाई बनकर मांस नहीं बेचने लगते। वे कुछ रुके। आप जिन विषयों की चर्चा कर रहे हैं, उनमें तो उन्हें स्वयं ही लगना पड़ेगा। राज पंडित का स्वर कुछ तीखा था। राजा के लिए यह सब पढ़ना आवश्यक है क्या? राजा के सिर पर वैसे ही इतने काम होते हैं। उनका सबसे बड़ा कर्तव्य प्रजापालन है। वे ये सारे भौतिक विज्ञान ही पढ़ते रहेंगे तो प्रजा की ओर ध्यान कब देंगे? यह सब प्रजा के लिए ही है पंडित जी। स्वामी ने कहा, राजा को इन विषयों का ज्ञान नहीं होगा तो वह प्रजा को इनका ज्ञान कैसे कराएगा? राजा को सूचना होनी चाहिए कि आज के संसार में ज्ञान की दिशा क्या है। उन्हें बाहरी और भीतरी दोनों संसारों को जानना है। भौतिक और आध्यात्मिक विज्ञानों में सामंजस्य स्थापित करना है। राजा अनपढ़ होगा तो प्रजा की शिक्षा का प्रबंध कैसे करेगा? बहुत अध्ययन किया है महाराज ने। राजपंडित बोले, संगीत का जितना ज्ञान उनको है उतना कम ही लोगों को होता है। जैसी कविता वे कर लेते हैं वैसी भारतवर्ष का कोई राजा नहीं कर सकता। शास्त्री जी, अजित सिंह ने शांत स्वर में कहा, स्वामी जी न मेरा अहित कर रहे हैं न मेरी प्रजा का। वे चाहते हैं कि खेतड़ी के लोग उस नए विहान की ओर भी देखें जो संसार पर उदित हो रहा है। पर आपके पास और बहुत काम है महाराज। वे काम भी प्रजा के लिए ही हैं और यह भी प्रजा के लिए है।
अजीत सिंह ने कहा, प्रजा सुशिक्षित नहीं होगी तो राजा को अपनी प्रजा के रूप में एक बर्बर जाति मिलेगी। इसलिए आवश्यक है कि राजा स्वयं भी शिक्षा ग्रहण करे और अपनी प्रजा को भी शिक्षित करें। सत्य यह है पंडित जी, अपनी निर्धन प्रजा की निर्धनता दूर करने का भी एक ही मार्ग है कि उन्हें शिक्षित किया जाए। स्वामी बोले, उनके नष्ट प्राय व्यक्तित्व को पुनः विकसित करने की आवश्यकता है। यह इतना बड़ा काम हमारे देश के निवासियों और हमारे राजा महाराजाओं पर निर्भर करता है। स्वामी जी, आपको शायद ज्ञात नहीं है कि हमारी यह प्रजा शिक्षित होना ही नहीं चाहती। शंकरलाल शर्मा ने पुनः साहस कर कहा, पाठशाला हो भी तो लोग उसमें आना नहीं चाहते। पर स्वामी उनसे सहमत नहीं हो पाए। समाज के सबल लोगों के अत्याचारों और विदेशी शक्तियों के दमन और शोषण के कारण वे शताब्दियों से कुचले जा रहे हैं। वे यह भी भूल गए हैं कि वे मनुष्य हैं और मनुष्यों के समान जीना उनका अधिकार है। स्वामी बोले, उन्हें उन्नत विचारों की आवश्यकता है। संसार में चारों ओर क्या हो रहा है यह दिखाने के लिए उनकी आंखें खोलने की आवश्यकता है। इसके उपरांत अपनी मुक्ति का उपाय वे स्वयं कर लेंगे। प्रत्येक जाति, प्रत्येक स्त्री और पुरुष को अपनी मुक्ति का मार्ग स्वयं ढूंढ लेना चाहिए। उन्हें उच्च विचार प्रदान कीजिए, बस केवल इतनी सी सहायता की उन्हें आवश्यकता है। आगे सब कुछ स्वयं ही हो जाएगा। हम लोग केवल रासायनिक पदार्थों को एकत्रित कर दें। प्रकृति के नियमानुसार स्फटिक तो स्वयं ही तैयार हो जाते हैं। उन्हें विचार देना हमारा कर्तव्य है, शेष तो वे स्वयं ही कर लेंगे। क्या हम प्रत्येक गांव में एक विद्यालय नहीं खोल सकते? राजा ने शंकरलाल की ओर देखा। महाराज, वे पाठशालाओं में भी नहीं आते। शंकरलाल ने कुछ सकपकाकर कहा, मान लें कि श्रीमान ने प्रत्येक ग्राम में एक एक निःशुल्क पाठशाला खोल भी दी, परंतु उनसे कुछ उपकार न होगा। शर्मा जी ठीक ही कह रहे हैं कि हमारे ग्रामीण पाठशालाओं में नहीं आते। स्वामी ने कहा, भारतवर्ष में इतनी दरिद्रता है कि बालक पाठशालाओं में न जाकर अपने माता पिता के साथ खेतों में काम करेंगे अथवा अपनी आजीविका का कोई और उपाय करेंगे। तब राजा ने पूछा, यदि पर्वत मोहम्मद के पास नहीं आ सकता तो मोहम्मद को ही पर्वत के पास जाना पड़ेगा। स्वामी ने कहा, मैं समझा नहीं। राजपंडित बोले, दरिद्र बालक यदि शिक्षा के समीप नहीं आ सकते तो शिक्षा को ही बालकों के पास जाना चाहिए। स्वामी बोले, पर खेतड़ी राज्य के पास भी इतने साधन नहीं है कि एक एक बालक को पढ़ाने के लिए अध्यापक को उसके पास खेत में भेजा जाए। इस बार शंकरलाल का स्वर कुछ अधिक प्रखर था। जानता हूँ, स्वामी बोले, भविष्य में संभव है कि कभी ऐसा समय भी आ सके, किंतु इस समय तो हमें दूसरे मार्ग ढूंढने होंगे। दूसरे मार्ग? शंकरलाल जैसे स्वयं ही प्रश्न चिन्ह बन गए थे। हमारे देश में सहस्त्रों स्वतंत्र विचारों वाले त्यागी सन्यासी रहते हैं, जो गांव-गांव जाकर भिक्षा के लिए धार्मिक शिक्षा देते रहते हैं। स्वामी ने कहा, यदि इनमें से कुछ लोग सांसारिक शिक्षा देने के लिए संगठित कर लिए जाएं, तो वे गांव में द्वार द्वार पर जाकर धर्म प्रचार के साथ सांसारिक शिक्षा भी दे सकेंगे। यह कैसे संभव है स्वामी जी? राजा ने पूछा। मान लीजिए कि इनमें से 2 सन्यासी संध्या समय कैमरा, ग्लोब
तथा मानचित्र लेकर किसी गांव में चले जाएं, तो वे वहां के अशिक्षितों को गणित, ज्योतिष और भूगोल इत्यादि की बहुत सी बातें बता सकते हैं। स्वामी बोले, भिन्न भिन्न जातियों की कथा कहकर वे उन विचारों को कानों द्वारा ही उतनी शिक्षा दे सकते हैं जितनी कि वे आजीवन पुस्तकें पढ़कर भी प्राप्त नहीं कर सकते। पर यह होगा कैसे? शंकरलाल बोले, इसके लिए संगठन की आवश्यकता है और संगठन के लिए द्रव्य अपेक्षित है। स्वामी ने उत्तर दिया, इस प्रकार का कार्य करने के लिए भारतवर्ष में बहुत लोग हैं, परंतु दुख इस बात का है कि उनके पास धन नहीं है। तो राजा उनकी ओर बहुत ध्यान से देख रहे थे। किसी पहिए को चलाने में अवश्य ही बड़ी कठिनाई होती है, परंतु एक बार चला देने से ही वह अधिकाधिक तीव्र गति से घूमने लगता है। स्वामी बोले, आपके समान उन्नत विचारों वाले एक ही राजवंशी भारत को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए बहुत कुछ सहायता कर सकते हैं और ऐसा नाम छोड़कर जा सकते हैं जिसकी पूजा भविष्य की संतान करेगी। स्वामी जी, महाराज से आपकी जो अपेक्षाएं हैं, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ, किंतु देश के प्रत्येक बालक का पढ़ना क्यों आवश्यक है? बालक का ही नहीं, प्रत्येक बालिका का पढ़ना भी परम आवश्यक है शास्त्री जी। स्वामी बोले, वही तो पूछ रहा हूँ कि क्यों? देश और राज्य का आवश्यक कामकाज करने के लिए जितने लोगों की आवश्यकता है, उतने लोगों को चुनकर उनकी शिक्षा का प्रबंध कर दिया जाए। शेष लोग नहीं शास्त्री जी। संसार ज्यों ज्यों आगे बढ़ रहा है, त्यों त्यों जीवन समस्या गहरी और व्यापक हो रही है। उस प्राचीन काल से ही, जबकि जगत के अखंडत्व रूप वेदांती सत्य का प्रथम आविष्कार हुआ था, उन्नति के मूल मंत्रों तथा सार तत्वों का प्रचार होता आ रहा है। विश्व ब्रह्मांड का एक परमाणु सारे संसार को अपने साथ घसीटे बिना तिल भर भी नहीं हिल सकता। जब तक सारे संसार को साथ साथ उन्नति के पथ पर आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, तब तक संसार के किसी भी भाग में किसी भी प्रकार की उन्नति संभव नहीं है। दिन प्रतिदिन यह भी स्पष्ट होता जा रहा है कि किसी प्रश्न की मीमांसा केवल जातीय, राष्ट्रीय या किन्हीं संकीर्ण भूमियों पर नहीं टिक सकती। प्रत्येक विषय तथा भाव को तब तक बढ़ाना चाहिए जब तक उसमें सारा संसार न आ जाए। प्रत्येक आकांक्षा को तब तक विकसित करते रहना चाहिए जब तक वह समस्त मनुष्य जाति को ही नहीं, वरन समस्त प्राणी जगत को आत्मसात न कर ले। इसी से विविध होगा कि क्यों हमारा देश गत कई शताब्दियों से वैसा महान नहीं रह गया है जैसा वह प्राचीन काल में था। हम देखते हैं कि जिन कारणों से वह पतित हो गया है, उनमें से एक कारण है दृष्टि की संकीर्णता तथा कार्य क्षेत्र का संकोच। हम कब तक इसी भूल को दोहराते जाएंगे? आप ठीक कहते हैं स्वामी जी। राजपंडित ने कहा, आपसे अधिक धर्म और राजधर्म को और कौन जानता है? किंतु यदि सारी प्रजा और राजा पश्चिम से आए हुए विज्ञान को ही पढ़ेंगे तो संस्कृत का व्याकरण कौन पढ़ेगा? खेतड़ी को किसी राजपंडित की आवश्यकता है क्या? राजा स्तब्ध रह गए। शास्त्री जी को शायद अपनी चिंता थी। वे स्वामी के खेतड़ी आने के पहले दिन से ही आशंकित थे। उन्हें राजा की ओर से कोई आश्वासन चाहिए था। स्वामी जोर से हंसे। अरे पंडित जी, आप भी किसकी किसके साथ तुलना कर रहे हैं? आप राजपंडित इसलिए नहीं हैं कि साधारण ग्रामीण बालकों को संस्कृत का व्याकरण पढ़ाएं,
उनको पढ़ाने के लिए साधारण सन्यासी आएंगे या फिर साधारण अध्यापक नियुक्त किए जाएंगे। वे धर्म के साथ साथ सांसारिक विद्याओं का ज्ञान भी प्राप्त करेंगे ताकि अपनी आजीविका कमा सकें। और मैं क्या करूँगा? आप मुझे अष्टाध्यायी और महाभाष्य का अध्ययन कराएंगे। नारायण दास निस्पंद खड़े रह गए। स्वामी उनसे व्याकरण पढ़ेंगे। आज तक तो उन्होंने पाठशाला के उच्च वर्गीय विद्यार्थियों को ही पढ़ाया था या कभी कभार कुछ पंडितों की शंकाओं का समाधान भी किया था। अब ये स्वामी, जिनकी विद्या और विद्वत्ता की धाक राजा पर भी है, राजा उनको अपना गुरु मानते हैं, वे स्वामी कह रहे हैं कि वे उनसे व्याकरण पढ़ेंगे। नारायण दास को विश्वास नहीं हो रहा था। विश्वास का अवकाश भी कहाँ था? यह तो बस बड़े लोगों का परिहास था। क्यों इस गरीब ब्राह्मण के साथ परिहास कर रहे हैं? यह परिहास नहीं है पंडित जी। मैं सचमुच आज तक एक योग्य गुरु की खोज में था जो मुझे अष्टाध्यायी पढ़ा सके, और वह योग्य गुरु आपको मुझ में मिला है। नारायण दास हंस रहे थे। एक तो मैं यह ही नहीं मानता कि आपको अब कुछ अध्ययन करने की आवश्यकता है। आपका ज्ञान असाधारण है, आपकी प्रतिभा अलौकिक है। आपकी जिह्वा पर स्वयं माँ सरस्वती निवास करती हैं। पंडित जी ने अपने सूखते होठों को जिह्वा से गीला किया। और फिर आपको संस्कृत बोलते मैंने सुना है। आपको व्याकरण पढ़ने की क्या आवश्यकता है? व्याकरण तो आपकी वाणी का अनुगामी है। आपको कहीं नौकरी तो करनी नहीं कि कोई प्रमाण पत्र चाहिए हो। आप जैसे प्रतिभाशाली और योग्य शिष्य, आपको अवश्य ही कोई भ्रम है पंडित जी। शिष्य के रूप में मेरी अयोग्यता तो स्वयं प्रमाणित है। नारायण दास ने कुछ कहना चाहा, किंतु स्वामी ने उन्हें रोक दिया। आप नहीं जानते, मैं आपको पिछली घटना सुनाता हूँ, अपनी असफलता की गाथा। सबकी टकटकी बंध गई।